यदि आप किसी पार्टी के गुलाम नहीं हैं, किसी नेता के बंधुआ मजदूर नहीं हैं, किसी ने आपका जमीर नहीं खरीद लिया है और आप सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, तो एक बार जाके अपने सांसद से मिलिए और उनसे पूछिए कि भारत संप्रभु राष्ट्र कब बनेगा। भारत के संविधान के पहले पन्ने पे प्रियम्बल का पहला शब्द है सोवरेन। सोवरेन का मतलब संप्रभु, संप्रभु का मतलब न गुलामी का नाम होना चाहिए न गुलामी का निशान होना चाहिए। आपने जाके सांसद से कहिए कि 1000 से ज्यादा बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी के नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां चल रही हैं, लोधी के नाम पे। ये एक एक करके कब बदलेंगे? चुनाव के पहले अगर बदलेंगे कि जब जब चुनाव आएगा एक एक बदलते रहेंगे तब तो फिर 100 साल लग जाएगा। क्यों नहीं संसद में एक भारतीय नामकरण संहिता बना के पूरे देश में जितने भी वहसी दरिंदों के नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां हैं, जितने भी गांव के नाम, मोहल्ले के नाम विदेशी भाषाओं में हैं, हम सबको एक साथ क्यों नहीं बदल देते? अपने माननीय सांसद से कहिए कि ये जो गुलामी के निशान हैं, काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला, पूरे देश भर में ऐसे 1000 से ज़्यादा स्थान हैं, इनको एक एक करके कोर्ट के जरिए हम कब तक इसको वापस लेते रहेंगे? अयोध्या लेने में कितने साल लग गए, फिर काशी लेंगे, फिर मथुरा लेंगे, फिर भद्रकाली लेंगे, फिर भोजशाला लेंगे। क्यों नहीं एक भारतीय धरोहर संहिता बनाते हैं और एक झटके में पूरे के पूरे जो गुलामी के दौरान हमारे मठ मंदिर तोड़े गए थे उनको क्यों नहीं रिस्टोर कर लेते? संविधान का आर्टिकल 49 भी यही कहता है कि आप जो भारत के प्राचीन, ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक स्थान है उसको रिस्टोर करिए, उसको मैनेज करिए, उसको संरक्षित करिए। और ये काम करना सरकार का है। आर्टिकल 49 को ठीक से पढ़िए। अपने सांसद, विधायक, मंत्री से जाके पूछिए कि ये गुलामी की कुरीतियां कब तक चलेंगी? यह हलाला, मुताह, मिस्यार, तहर्रुस कब तक चलता रहेगा? क्यों नहीं आर्टिकल 44 को लागू किया जा रहा है? अपने सांसद, विधायक, मंत्री से पूछिए कि गुलामी की कुप्रथाएं कब तक चलेंगी? ये जो चाची से विवाह, मामी से, मौसी से, बुआ से, चचेरी बहन, ममेरी बहन, फुफेरी बहन, सबसे निकाह चल रहा है, ये जनसंख्या विस्फोट जो चल रहा है, 4-4 बाल विवाह चल रहा है, बहु विवाह चल रहा है, ये कब तक चलेगा? क्यों नहीं आर्टिकल 44 को लागू कर देते, जो हमारे संविधान निर्माता चाहते थे, जो बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार पटेल, बाकी सब लोग चाहते थे? इसको कब क्यों नहीं लागू कर रहे? अपने सांसद, विधायक से जाके कहिए कि मजहब के आधार पर विभाजन हो चुका है, फिर मजहब के आधार पर नियम कानून क्यों चल रहा है? मजहब के आधार पर वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल क्यों चल रहा है? मजहब के आधार पर अल्पसंख्यक मंत्रालय और अल्पसंख्यक आयोग क्यों चल रहा है? यदि वास्तव में आप सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, किसी नेता के गुलाम नहीं है, किसी ने आपका जमीर नहीं खरीदा है, आप किसी नेता ने आपको बधुआ मजदूर नहीं बना लिया है, तो जाके पूछिए कि मजहब के आधार पर लोन क्यों दिया जा रहा है? मजहब के आधार पर वजीफा क्यों दिया जा रहा है? मजहब के आधार पर दुनिया भर की योजनाएं क्यों चल रही हैं? भारत में तो संविधान है, संविधान का मतलब समान विधान, सबको एक जैसा, सबके साथ एक समान अवसर मिलना चाहिए और सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। यदि आप दल गुलाम नहीं है, पार्टी के गुलाम नहीं है, वास्तव में सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, तो जाके पूछिए कि ये गुलामी की पुलिस व्यवस्था कब बदलेगी? 1861 का पुलिस एक्ट जो चल रहा है वो कब खत्म होगा? एक नया यूनिफॉर्म पुलिस कोड कब लागू होगा? पुलिस चार्टर कब लागू होगा? 1 घंटे के अंदर FIR हो और 1 महीने के अंदर जांच पूरी हो, ये कब लागू किया जाएगा? झूठी FIR बंद हो, झूठी जांच बंद हो, झूठी चार्जशीट बंद हो, ये कब तक चलेगा? उनसे पूछिए जाके कि आखिर मुंबई में जो वहाँ के लोगों ने, ATS के लोगों ने साध्वी प्रज्ञा को फंसाया, कर्नल पुरोहित को फंसाया, मेजर उपाध्याय को फंसाया, ऐसे कितने लोगों को फंसा दिया, उनको सज़ा कैसे मिलेगी, कब मिलेगी? और ऐसे केवल ये 1-2-4 नाम नहीं है, भारत में हर साल हज़ारों लोगों को फर्जी FIR में फंसा दिया जाता है, उनके खिलाफ फर्जी जांच होती है, उनके खिलाफ फर्जी चार्जशीट फाइल होती है, और ये सारा काम पुलिस करती है पैसा लेके। तो ये जो थाना है, ये जो दलाली का अड्डा बना हुआ है, भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, ये प्राथमिक सुरक्षा केंद्र कब बनेगा? ये जाके अपने सांसद से पूछिए, और पूछिए इसमें संसद में बहस कब होगी? यदि वास्तव में आप राष्ट्रभक्त हैं, किसी पार्टी के गुलाम नहीं है, तो जाके अपने सांसद से कहिए ये तहसील, ये जो दलाली का अड्डा बना हुआ है, फर्जीवाड़े का अड्डा बना हुआ है, जहाँ फर्जी राशन कार्ड बन जाता है, फर्जी आधार बन जाता है, सारी फर्जी रजिस्ट्री हो रही है, फर्जी वसीयत बन रही है, ये फर्जी विरासत बन रही है, ये जो तहसील है, ये प्राथमिक न्याय केंद्र कब बनेगा? तहसील का भ्रष्टाचार कब खत्म होगा? अपने सांसद को जाके बताइए कि भारत के बॉर्डर पे बहुत बड़े संख्या में प्लॉटिंग हो रही है, वहाँ घुसपैठिए प्लॉट खरीद रहे हैं। अभी पकड़ा गया उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में, जो नेपाल वाला बॉर्डर है, और ये हर जगह हो रहा है, बांग्लादेश के बॉर्डर पे भी हो रहा है, अपना उत्तराखंड के बॉर्डर पे भी हो रहा है, असम बॉर्डर पे भी हो रहा है, बंगाल बॉर्डर पे हो रहा है। तो क्यों नहीं एक हम भारतीय संपत्ति संहिता बना रहे हैं?
क्यों नहीं हम प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर रहे हैं? क्यों नहीं भ्रष्टाचारियों को फांसी देने के लिए कानून बना रहे? पूछिए अपने सांसद से, अपने सांसद से पूछिए जाके कि ये जो गुलामी की शिक्षा व्यवस्था है कब तक चलेगी? जब मुगल चले गए तो मदरसा क्यों चल रहा है? जब अंग्रेज चले गए तो ये मिशनरी स्कूल क्यों चल रहा है? जब अंग्रेज चले गए तो मॉन्टेसरी स्कूल क्यों चल रहा है? जब अंग्रेज चले गए तो मैकाले का सिलेबस क्यों चल रहा है? एक भारतीय शिक्षा संहिता क्यों नहीं बनाते? वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड क्यों नहीं बनाते? वन नेशन वन सिलेबस क्यों नहीं लागू करते? वन नेशन वन करिकुलम क्यों नहीं लागू करते? पूछिए अपने सांसद से। जब तक आप पूछेंगे नहीं, आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक केवल और केवल आपको समाजवाद, लोहियावाद, गांधीवाद, अंबेडकरवाद, ऐसे दुनिया भर की बकवास में आपको उलझा के रखेंगे। काम धाम कुछ नहीं करेंगे, केवल और केवल बतौलेबाजी करेंगे, तू मैं करेंगे, तू चोर मैं सिपाही करेंगे। यही करके आपको उलझा के रखेंगे, आप इसी में उलझे रहेंगे। आप बस नेताओं की जय जयकार करते रहेंगे, पार्टियों की जय जयकार करते रहेंगे और वो आपको बुद्धू बनाते रहेंगे। वास्तव में अगर देश का भला चाहते हैं, भारत को सुरक्षित बनाना चाहते हैं, तो जाके अपने सांसद विधायक से पूछिए कि गुलामी की न्यायिक व्यवस्था कब बदलेगी। केवल और केवल भारत में जस्टिस विद इन ईयर हो जाए ना, ये गुलामी की न्याय व्यवस्था बदल जाए, भारत की 50% समस्या खत्म हो जाएगी। इस सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था के कारण 5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं और 5 करोड़ मुकदमे से 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। एक परिवार में 6 आदमी मान के चलिए तो 30 करोड़ भारतीय टेंशन में है सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था के कारण। और इससे सब परेशान हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, बिजनेस क्लास, आदिवासी, दलित, पिछड़े, अगड़े, सब परेशान हैं। फिर भी सुबह से लेकर शाम तक दलित बनाम संवरण करने वाले, आदिवासियों की बात करने वाले, पिछड़ों की बात करने वाले, कोई जस्टिस विद इन ईयर की बात नहीं करता। इन पाखंडियों को एक्सपोज करिए आप जाके। यदि आप पार्टी के गुलाम हैं, नेताओं के दरबारी हो चुके हैं, तो कोई बात नहीं, फिर बैठे रहिए, अपना पैसा वैसा कमाते रहिए। लेकिन वास्तव में सच्चे राष्ट्रभक्त हैं तो जाइए, उनको आईना दिखा के आइए, उनसे पूछिए कि ये गुलामी की न्यायिक व्यवस्था कब बदलेगी, जुडिशियल चार्टर कब लागू होगा, जजेस की अकाउंटेबिलिटी कब तय होगी, ये तारीख पे तारीख वाला खेल कब तक चलेगा, ये कब बंद होगा? पूछिए जरा उनसे। यदि वास्तव में आप सच्चे राष्ट्रभक्त हैं तो जाके उनसे कहिए कि गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ ये जो गुलामी की जो है अपना टैक्स व्यवस्था चल रही है, ये कब बदलेगी? क्यों हम दुनिया भर का टैक्स लगा के बैठे हुए हैं? पूरी दुनिया में भारत की जीडीपी 40% थी, 40%, अभी तो 10% भी नहीं है। आचार्य जब चाणक्य थे, जब चंद्रगुप्त थे, तो भारत की जीडीपी 40% थी। उस समय इनकम टैक्स तो नहीं था, टोल टैक्स नहीं था, रोड टैक्स नहीं था, वैट नहीं था, टीडीएस नहीं था, कोई दुनिया भर के जो टैक्स आज चल रहे हैं उस समय तो नहीं थे। फिर जीडीपी कैसे बढ़ रही थी और देश कैसे चल रहा था? और आचार्य चाणक्य तो जो वर्तमान भारत है इसके 4 गुने ज़्यादा एरिया पर राज किया करते थे। आज की डेट में आधा एशिया मान लो जहाँ पे चाणक्य का राज था, मतलब पाकिस्तान भी, बांग्लादेश भी, भूटान भी, ये सब कुछ चाणक्य उसमें था, सब कुछ चंद्रगुप्त का राज था। तो फिर कैसे चल रहा था? अरे ये घटिया, ये जो सिस्टम चल रहा है टैक्स व्यवस्था, इसको बदल दिया जाए, वन नेशन वन टैक्स लागू कर दिया जाए, भारत की जीडीपी बढ़ जाएगी, व्यापारियों का शोषण बंद हो जाएगा। मिडिल क्लास इनकम टैक्स से परेशान है, व्यापारी जीएसटी से परेशान है, कोई टोल टैक्स से परेशान है, कोई रोड टैक्स से परेशान है, केवल और केवल वसूली का धंधा चल रहा है। यदि वास्तव में आप दल गुलाम नहीं है, किसी पार्टी ने आपको बधुआ मजदूर नहीं बनाया हुआ है, आप सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, तो जाके अपने सांसद से पूछिए ये गुलामी की व्यापार व्यवस्था कब तक चलेगी? ये व्यापार के नाम पे व्याभिचार के अड्डों का लाइसेंस क्यों दिया जा रहा है? ये जो हुक्का बार, बियर बार, डांस बार, सट्टा बार, इससे जीडीपी बढ़ाई जा रही है। शर्म नहीं आती है? पूरी यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है हुक्का बार, बियर बार, डांस बार, सट्टा बार में, और उसके बाद भी हम एक भारतीय व्यापार संहिता नहीं बना रहे। क्यों नहीं एक भारत की व्यापार संहिता बनाते और व्यापार का लाइसेंस देने से पहले देखते हैं कि जो जिसका हम लाइसेंस दे रहे हैं उससे उसमें एयर इम्पैक्ट क्या होगा, वाटर इम्पैक्ट क्या होगा, नॉइज़ इम्पैक्ट होगा और कल्चरल इम्पैक्ट क्या होगा। कुछ भी लाइसेंस देते जा रहे हैं। सड़क किनारे, हाईवे किनारे लिखा रहता है शराब पी के गाड़ी चलाना मना है, और शराब का ठेका कौन खोलता है? सरकार खोलती है। जो बात कहती है वही काम खुद ही कर रही है। भारत बदल सकता है। भारत विश्वगुरु था दुनिया में, भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। पूरी दुनिया में भारत की शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था दुनिया में सर्वोत्तम थी। आज सब कुछ नीचे है। आज सिंगापुर हमसे आगे है, जापान हमसे आगे है। भारत से लोग पलायन करके जा रहे हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई सिंगापुर जा रहा है, कोई जापान जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों को भारत सुरक्षित नहीं लगता। और भारत इतना सड़ चुका है, इतनी व्यवस्था गड़बड़ हो गई है कि आप किसी को भी
1 लाख रुपए दीजिए, उससे फर्जी शिकायत करा दीजिए। किसी की इज्जत तार तार करना है, उसके खिलाफ आप 1 लाख रुपए किसी को देके उसके खिलाफ FIR करवा दीजिए। आपको किसी की इज्जत तार तार करना है, थानेदार को 5 लाख रुपए दे दीजिए, वो फर्जी जांच करके तैयार कर देगा। भारत बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। भारत जो है एक तरीके से डे बाय डे नीचे जा रहा है, और ये तब बदलेगा जब आप दल गुलामी छोड़ेंगे, आप पार्टियों की गुलामी छोड़ेंगे, आप सच्चे राष्ट्रभक्त बनेंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, राष्ट्रभक्त बनिए और सीधे सीधे सांसद विधायक से मिलिए, उनके सामने उनके मुंह पे बोलिए सही बात, और सही बात को अपने फेसबुक पे लिखिए, ट्विटर पे लिखिए, इंस्टाग्राम पे लिखिए, अपना वीडियो बना के शेयर करिए, 5-5 हज़ार फेसबुक फ्रेंड बनाइए, सोशल मीडिया का उपयोग राष्ट्रहित में करिए।